इंदौर में एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया है। फरदीन ने कमल बनकर एक नाबालिग से दोस्ती की, लड़की को फंसाया, उसके साथ शारीरिक शोषण किया और इसके बाद लड़की को छोड़ दिया। उसके ऊपर मुस्लिम धर्म अपनाने का यहां दबाव भी बनाया गया। होटल में आईडी कार्ड देने के दौरान ये खुलासा हुआ है, तो वहीं विरोध करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई है। आरोपी के साथ उसकी एक दोस्त भी शामिल थी। एक दोस्त जिसका नाम जोया खान बताया जा रहा है, उसने भी लव जिहाद में पूरा साथ दिया है। छात्रा पर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव भी बनाया गया। इंदौर से एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया। इससे पहले जहां जिम ट्रेनर को लेकर के तमाम मामले सामने आ रहे थे, मोहसिन को लेकर मामला आ रहा था, तो वहीं अब फरदीन ने कमल बनकर एक नाबालिग से पहले दोस्ती की है। हिंदू युवक बनकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया, इसके बाद दोस्ती करने के बाद लड़की को फंसा लिया, अपने लव ट्रैप में फंसा लिया, लव जिहाद के मामले में फंसा लिया और इसके बाद उसका शारीरिक शोषण भी किया गया। वहीं होटल में जिस दौरान आईडी कार्ड दिखाने की बात आई, तब ये बड़ा खुलासा हुआ है कि बाद में ये पता चला है कि लड़के का नाम कमल नहीं फरदीन था। तो वहीं विरोध करने पर लड़की के वीडियोस वायरल करने की उसे धमकी दी गई है और आरोपी के साथ उसकी एक दोस्त जोया खान भी शामिल थी, जिसने लव जिहाद में उसका पूरा साथ दिया है। और छात्रा पर, नाबालिग छात्रा के ऊपर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव भी लगातार यहां पर बनाया गया है। लव जिहाद के मामले रुक नहीं रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं और ऐसा ही एक और मामला इंदौर से सामने आया है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अक्षत मिश्रा जुड़ रहे हैं। अक्षत, देखिए, इंदौर में पहले भी एक बहुत बड़ा मामला सामने आया था और एक बार फिर से लव जिहाद का मामला इंदौर से सामने आया है, जहां एक नाबालिग के साथ इस तरह का ट्रैप फंसाया गया, नाबालिग को फंसाकर शारीरिक शोषण किया गया है। जी अंशिका, देखिए, यदि मैं पिछले एक महीने की बात करूं इंदौर में, तो कितने बड़े बड़े मामले लव जिहाद के सामने आए, चाहे वो मोहसिन खान का केस हो, चाहे वो पार्षद, जो कांग्रेस पार्षद अनवर डकैत, अनवर कादरी का केस हो, जो फिलहाल ताज़ा है। और उसके बाद अब आर्थिक राजधानी इंदौर में एक और बड़ा लव जिहाद का मामला सामने आता है, जहाँ पे एक लड़का जो है वो युवती को कई समय तक कमल अपना नाम बताता है, कई समय तक उसके साथ शारीरिक शोषण करता है, उसके साथ संबंध बनाता है। लेकिन नीट यूजी की जो अभी परीक्षाएं हुई थी, उसके तौर पर भी वो उसके साथ रहा, उसके साथ कई बार उसने शारीरिक संबंध बनाए। लेकिन जब वो लोग एक दिन होटल में जाते हैं, होटल में जाते समय जब अपना आधार कार्ड देता है, तो उस पर उसका नाम जो रहता है वो कुछ और निकलता है। तब उसके बाद जो छात्रा रहती है वो उस पर आपत्ति जताती है। आपत्ति जताने के बाद जब वो ये बोलती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला और मैं ये तुम्हारा जो सच है, काला सच की दुनिया के सामने लाऊंगी, तब उसे धमकाया जाता है। धमकाया किस उस पे जाता है कि मैं जो तुम्हारी फोटोज़ हैं, तस्वीर हैं, जो वीडियो मैंने बनाई है तुम्हारी, वो मैं वायरल कर दूंगा। तो एक बहुत ही घिनौना वापस से एक जो पूरा इंसिडेंट है ये वापस से सामने आया है। फिलहाल विजयनगर पुलिस ने इसमें 2 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया है, प्रकरण रेप का दर्ज किया है और भी कई अन्य धाराओं पर प्रकरण दर्ज किया है। फिलहाल जो दोनों लोग हैं वो अभी फरार हैं, लेकिन पुलिस लगातार उनकी जांच कर रही है, क्योंकि लगातार हिंदू लड़कियों के साथ, हिंदू बहनों के साथ ये घिनौना, उनकी अस्मिता से खेलने का काम इंदौर शहर में चल रहा है। और अब जो लव जिहाद के मामले हैं वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। अंशिका, बिल्कुल अक्षत, देखिए, अब यहाँ पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, मामले में आगे कार्रवाई भी की जाएगी, एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन जो लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इस पर नकेल कब कसी जाएगी, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अक्षत, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े।